बीजेपी सपोर्टर मौलाना शाफी सादी पर कांग्रेस हुकूमत क्यों मेहरबान? मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान क्यों मेहरबान? बीजेपी सपोर्टर मौलाना शाफी सादी पर आखिर कांग्रेस हुकूमत क्यों मेहरबान? मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान क्यों मेहरबान? मुजाहिद अली बाबा का सवाल। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने सख्त गुस्से का बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस हुकूमत ने मौलाना शाफी सादी को किस बुनियाद पर ओहदा दिया है। मुजाहिद अली बाबा ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि शाफी सादी वो शख्स है जिसने मंगलूर में यूटी कादर को हराने की कोशिश की थी। ऐसे शख्स को कांग्रेस की हुकूमत और मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान किस बुनियाद पर ओहदा देते हैं। हाल ही में मौलाना शाफी सादी को कर्नाटक रियासती वक्फ काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इससे कबल यानी बीजेपी हुकूमत में मौलाना शाफी सादी कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि अगर मौलाना शाफी सादी की तकर्रुरी का ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। मंगलूर से ही एहतजाज शुरू होगा। मंगलूर के दौरे से वापस लौटने के बाद मुजाहिद अली बाबा ने बेंगलुरु में अपने ख्यालात का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जी बताइए बाबा जी, कल आप मंगलूर गए थे। मंगलूर से सुना है कि कुछ लोग आपको वहां पर बुलाए थे, इस वजह से बुलाए थे? वो लोगों का एक शिकवा है और एक गिला भी है और जायज भी है। कल जो है, कल बारिश तो बहुत थी कल मंगलूर के अंदर। फिर जो है वहाँ एक टोटल डिस्ट्रिक्ट में जो है तमाम लोग जो है एक मीटिंग करने वाले थे। ये मीटिंग जो है केपीसीसी ऑफिस के सामने आकर के सीएम और डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर को उन्होंने देने वाले हैं। उनका यह सवाल है, ये क्या इसका रीजन है कि शाफी सादी को बार बार जो है वो आरएसएस से आया तभी वही, बीजेपी गवर्नमेंट में वही रहेगा और कांग्रेस में भी वही रहेगा, क्या उसके सिवा दूसरा आदमी नहीं? क्या ये लेकर के वहां के लोगों में ज्यादा नाराजगी है। कल उन्होंने एक मीटिंग करना था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े लोग, और वो लोग जो है बारिश की वजह से नहीं आ सके। कोई पुत्रुषा न था, कोई और सारे बातें हुई है, तय कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता मिल गया तो जाने के बाद आपको इसकी हकीकत भी मालूम पड़ी। ये जो औकाफ का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ लास्ट मंगलूर के अंदर, तो उस मंगलूर के अंदर जो प्रोग्राम हुआ SSKF और SSF मिलकर दोनों ने प्रोग्राम किया था वो औकाफ के बारे में। वो सारा शेयर जो है शाफी सादी ने अपने सर पे लिया और यहाँ सब लोगों को गुमराह किया बोल के वहाँ के लोग जो है मेरे सामने लेकर के आए। उसी बारे में सारी चीज लेकर के वो सामने आने वाले हैं, इंशाल्लाह आएंगे भी। कल बारिश की वजह से उनकी मीटिंग नहीं हो पाई और वो तय कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे फिर बात हुई तो आज शाम तक मुझे बताएंगे कि वो कब आ रहे, क्या आ रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का भी साथ चाहिए उनको। तो उन्होंने ये पूछा कि मिनिस्टर को क्या एक्चुअली समझ नहीं है क्या किसको साथ में लेके जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और झूठा इंसान है, ऐसे इंसान को लेकर के काम कर रहे हैं। हाँ, उसके कुछ फॉलोवर हैं, उसकी जय जयकार बोलते हैं, लेकिन हकीकत में 90% जो उसके मुखालिफ है। हर हमेशा ऐसा ही जो उसका ये है। तो ये सारी नाराजगी को देखने को मिला कर। तो आपको क्यों नाराज किया? उनको ओहदा दिया गया तो आपको क्यों नाराज किया उससे? देखो भाई, मुझे नाराजगी इस वास्ते है, सिर्फ इसकी एक आदमी के ऊपर नहीं है। इस टाइम में मैं खालिद का भी नाम लिया, रियाज अहमद का भी नाम लिया, तनवीर हाशमी का भी नाम लिया और उसका भी नाम लिया। और मिनिस्टर से मैंने गुजारिश भी करी कि तुम अगर अच्छे हो तो अच्छे लोगों के साथ में रखो। क्या शहर के अंदर हमारे अच्छे लोग नहीं है क्या? रियासत में अच्छे लोग नहीं है क्या? ये तो मेरा बार बार था। और यही लोग, इससे पहले जितना इल्जाम लोगों के ऊपर रहा, यही लोग वापस रहेंगे क्या? बार बार रियाज अहमद खान एडवोकेट जो है वही रहेगा। तो आपकी नाराजगी है कि दूसरों को भी चांस देना चाहिए? अरे नाराजगी में भी बात सामने है, अवाम की बात है, ये किसी पर्सनल की बात नहीं है। मुझे ये बता दें, ये जो बार बार जो है ये कांग्रेस पार्टी को कितना इसने काम किया शाफी सादी,
और तनवीर हाशमी साहब बार बार बोलते थे हम 40 लाएंगे 30 लाएंगे, तो कितने लेकर के आए। और हमने इससे पहले महाज वालों से भी पूछा, सबसे भी हमने सवाल किया है, समझे ना। हमारा क्या है, देखो इन बुजुर्गों ने दिन की प्रॉपर्टी, खानका की, मसाजिद की, ईदगाहों की, कब्रिस्तान की, इससे खान को जो होना था वो नहीं हो पाया। हम लोगों बैठने की भी जगह नहीं है। ये सारी फिक्र लेकर हम लोग आगे आए थे, लेकिन इसमें खान का क्या हुआ? ये लोग ना कांग्रेस पार्टी को कुछ किए, और कांग्रेस पार्टी इनसे कुछ सारी जिम्मेदारी इनको देकर के ली, काम लिया, ऐसा कुछ भी तो है नहीं। इनसे क्या मतलब है? बार बार यही रिप्लेस होते रहे। यही आप चाहते क्या है? मैं यही चाह रहा हूँ कि ईमानदार लोग, अच्छे लोगों को ये जो है वोट के अंदर के लेकर के आए। इससे मिनिस्टर का भी नाम अच्छा रहेगा, कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा रहेगा। आप देखो इतनी बड़ी, लास्ट कई बार मैंने बोल चुका हूँ, ये अनवर बादशाह के बारे में इतना बड़ा वो इल्जाम था, तो मैं पिछले दौर में गया था वहां जाकर खुद ने आंखों से देखा। अरे भाई, जो गवर्नमेंट की अलॉट की हुई जमीन थी, वो एक तरफ गैरों का कब्रिस्तान है, बीच में कुछ रास्ता है, और 1.5 एकड़ जमीन किसी और की भी है, इसके बाद बंदे हैं, पहाड़ है। वो बता रहे अनवर बादशाह, भाई जब बैठने के लिए आप नहीं छोड़ोगे जगह गवर्नमेंट की दी हुई, उसे औकाफ में किए, उसे अगर आप नहीं छोड़ोगे तो क्या करेंगे? अल्लाह में भी बहुत पहले मैंने आवाज उठाई थी, जिस तरह से डॉक्टर मुमताज अहमद खान जो एजुकेशन के नाम पे खोले, इससे कई गुना ज्यादा इससे जो कमाई वो उन्होंने बाहर कौम के लिए ले सकते थे जमीन, लेकिन बड़ा मकान आज मुट्ठी पर भी, हथेली पर भी मकान नहीं है, वहां पर नाम तो बड़ा मकान है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? अरे गरीब लोग जो है सुबह जाओ शाम तक कमाते रहो, खाओ पियो, उसमें वो मस्त है। अगर इनको पूछने वाला कोई है नहीं, तो ये क्या, इसका मतलब यह है क्या? और क्या है, देखो बार बार जो है यही लोगों को रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। और मैंने ये भी सुना है कि वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम इस्तेमाल किया गया, जो कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट है केरला में, उसके जरिए जो है वेणुगोपाल, कैसी वेणुगोपाल को बोले, फिर वहां से बात नहीं हुई, तो उसका नाम खामोखा ये लोग जो है प्रोपेगेंडा करके जो है इसकी तारीफ है। ठीक है, राहुल गांधी की भी तारीफ हो जाए ना, तो आदमी गलत और सही का मतलब नहीं है क्या? अच्छा, दूसरे आदमी को मौका नहीं देना चाहिए क्या? क्या यही लोग है क्या? ये लिख करके लाए थे क्या? अरे ये सब तो बातें समझने की है ना। इससे पहले भी इन्होंने कितना वादा किया था बीजेपी वालों से कि आप मुझे चेयरमैन बना दो, तमाम मुतवल्ली मेरे हाथ में रहेंगे, सबको बोल करके मैं आपको जो है बीजेपी को वोट कन्वर्ट करवाऊंगा, और यूटी खादर को हरवाने की कोशिश की थी ना, समझे ना। ये सारी चीजें सामने है। अरे भाई, ये चंदा मांगने वाला उसने यहां तक चला गया, तो आप समझ जाओ इसमें कितनी चालाकी और क्या क्या इसने किया होगा, समझ में आना। मैं भी ये साथ में सोचते हो इलियास नगर की मस्जिद में, समझ में आ रहा ना। इसकी हालत जब से भी मैं जानता हूँ, ऐसे सादे सबको मैंने क्या मिलवाया, मैं और सूफी सलीम अतारवी, वहां पर जाके कम रेट में बात की है। फिर उसके बाद में जो है मस्जिद के लिए फ्री जगह उन्होंने दी है। तो जो है जो फारूक, जो बीएम फारूक जो है जेडीएस ने उनसे क्या क्या, इसमें तो जेडीएस को भी खेला, बीजेपी में खेला, आरएसएस में खेला, और कांग्रेस में भी खेल रहा। ये इतना बड़ा प्लेयर है क्या? ठीक है, इन्हें कांग्रेस को क्या किया ये बता दें। कितने एमएलए से लेके आया, इसके बाद के ऊपर कितने लेके आया। और हमारे यहाँ जो बड़ी मस्जिद है सिटी जामा मस्जिद, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि कमेटी को और इमाम को भी, और जो इफ्तिखार कासमी जो जमीयत के बड़े हैं उनको भी समझना चाहिए। और बिलाल में जुल्फिकार नूरी, अरे मीठी बातें करके बुला के बोल देने सो है क्या? और तनवीर हाशमी साहब को भी समझना चाहिए। और जो तुम्हारा ये जो असलम साहब है, अल्लाह सलामत रखो, जो स्कूल चला रहे हमारे नाम उनका मौलाना का, ये सारे लोग जो है इनको जो साथ में लेके इनको बढ़ावा देने को सोचना चाहिए कि अल्लाह रसूल का काम कर रहे हैं, या अल्लाह रसूल के नाम के ऊपर के अपना काम कर रहे हैं। आपकी वजह से सारी जो सेकेंड कैटेगरी के जितने उलमा वो कंफ्यूज है, वो किधर जाए, क्या करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो आप चाहते हैं कि किसी और को? हम तो यही चाह रहे हैं, अच्छे लोगों को मिनिस्टर लेकर के आए, इससे आगे कांग्रेस पार्टी के लिए भी फायदा है। और जो है
जितने भी देखो इनके ऊपर अनवर मानपाड़ी केस किए थे, शाफी सादी के ऊपर, रियाज के ऊपर केस था। मेरे और एक सुबह सबसे बहुत अच्छी थी, मैं बहुत मानता था उनसे, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उनके बेटे पुन्नालाल ने इनको अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट से जो इनको सेव किया था। फिर रियाज अहमद खान को भी उन्होंने केस से निजात दिलाकर रियाज अहमद खान को जो बरी किया, तो फिर वो बोर्ड में आ गए। अरे क्या मतलब है, ये बार बार यही पैदा हुए हैं क्या? अच्छा ठीक है, इतने साल में इन्होंने किया क्या? आप काम बेच दिया, ऐसे कई जमीनों उन्होंने बेच दिया। ये बेचे हुए घोटाले वालों की ग्रुप है क्या ये? जिस तरह से बोलते ना, जितने भी करप्शन करो बीजेपी में आ जाओ धुल जाएंगे, क्या वही बात आज मिस्टर जमीर अहमद खान की बात है क्या? जितने भी बुराई करो, लूटो करो, जमीर अहमद खान की गोद में आ जाओ तो सब धुल जाएंगे। बात तो वहां से आएगी ना। अरे सोचना चाहिए भाई, तुम लोगों ने गरीबों के लिए क्या क्या, कितने मकान बनाए, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल शुरू से अब तक बनाए। खाली मसाजिद मदारिस खानका की बात हो रही है। आज तक हमारे में इतनी दूरंदेश नहीं, पहले से बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाते, बड़े बड़े कॉलेज बनाते, बड़े बड़े अस्पताल बनाते, हाँ हमारे कब्रिस्तानों की लिए जगह बनाते, हिफाजत करते, और गरीब कौम के लिए औकात की मिल्कियत के मकान बनाकर उनसे जायज पैसा भी ले सकते थे। लेकिन इन्होंने कौम के लिए कुछ किया नहीं। तो आप करना क्या चाहिए? अब यही तो सारी बातें सामने, तो इनको सोचना चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए। हुकूमत अभी भी जो है इन लोगों को बदल करके अच्छे लोगों को लेके आए, तो मैं समझता हूँ ये कौम के लिए भी अच्छा है, और मिनिस्टर के लिए भी अच्छा है, और पार्टी के लिए भी अच्छा है।